आज हम विज्ञान में अध्याय 6 मापन पाठ पढ़ेंगे। तो मापन का अर्थ क्या होता है? मापना, किसी भी चीज़ का हिसाब लगाना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सब्जी आलू खरीदे 1 किलो, तो उसका मात्रक क्या हो गया? आलू तो एक द्रव्यमान है और उसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। जैसे दूध खरीदते हैं, दूध को किससे नाप के खरीदते हैं? लीटर से, है ना। और जैसे अभी हम लोग समय देखते हैं तो कभी 2 बजा है बोलते हैं, कभी 3:05 हुआ है बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये समय का हम मापन करते हैं। समय का मापन किससे करते हैं? मिनट से करते हैं, सेकंड से करते हैं और घंटे से करते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर दिया गया है, चाय बनाते हैं तो शक्कर की मात्रा, तो कितना पानी चाहिए, कितना उसमें शक्कर चाहिए, तो इसी प्रकार कितना चाय पत्ती चाहिए। इसी प्रकार हर चीज़ को माप कर, माने उसका हिसाब लगाकर हम चीज़ों का उपयोग करते हैं और नए सामग्री बनाते हैं। तो इसी मापन का हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। मापन माने किसी भी चीज़ को हम माप कर ही करते हैं, सही हिसाब कर ही करते हैं, तो हमारा एक नया पदार्थ बनता है, एक उपयोगी पदार्थ बनता है, हम उसका उपयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में हम चाय बनाते समय शक्कर की मात्रा, सब्जियों में नमक की मात्रा, है ना, और घर से शाला आने में लगने वाले समय, जैसे हम स्कूल भी जाते हैं तो हमारे घर से स्कूल पहुँचने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता है। यदि कभी 5 मिनट बचा होगा, 7 मिनट बचा होगा, तो हम जल्दी जल्दी जाने का प्रयास करते हैं। एक नया मंजन, है ना, टूथपेस्ट, तो कितना दिन चलेगा, इसका भी हम हिसाब लगा लेते हैं ताकि अगला टूथपेस्ट निश्चित समय में ला सकें। तो यदि निर्धारण अनुमान के आधार पर हम नहीं करते हैं तो हम समय पर हम उपयोगी सामान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अनुमान क्या होता है? सार्थक होता है, और जहाँ शुद्ध मापन न हो वहाँ हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि दर्जी कमीज, पैंट, कुर्ता आदि सिलने के लिए कपड़े की नाप करता है ना, सभी के शरीर का नाप लेता है। विद्यालय में घड़ी देखने के बाद भी मापन के हिसाब से घंटी बजाया जाता है। जैसे हमारा पीरियड चलता है 40 मिनट का, 45 मिनट का हमारा पीरियड चलता है, तो उसी समय के हिसाब से ही घंटी बजाया जाता है। दुकानदार सब्जी, फल, अनाज आदि को तौल कर ही देता है ना। डॉक्टर बुखार आने से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करता है। तो वास्तव में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। माप तौल के बिना किसी वस्तु की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते। क्षेत्रफल, आयतन, आयतन माने कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान माने जान रहे हो, सभी पदार्थ का एक क्या होता है? वजन होता है। तो पदार्थ क्या है? द्रव्य है, और मान उसका वजन, तो पदार्थ का वजन द्रव्यमान। और ताप के बारे में, जैसे आज इतना तापमान बढ़ गया, उसका भी मापन करते हैं, और तापमापी थर्मामीटर से करते हैं। तो सही निर्णय लेना संभव नहीं है मापन के बिना। तो अनुमान के आधार पर दिए गए उत्तर कभी कभी पूर्णतः गलत साबित होते हैं। अनुमानित, जैसे हम लोग अभी 2 बज गया है और हम लोग बोलते हैं नहीं 1 बजा होगा, तो अगर कहीं जाना होगा तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अनुमानित किसी का भी हिसाब नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर एक रेखा दिया गया है, ए रेखा और बी, और सी और डी को क्या बोलेंगे? हम रेखाखंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है एरो का चिन्ह नहीं है, ये एक निश्चित बिंदु पर स्टॉप हो गया है, और यहाँ पर जो एरो का चिन्ह है ए और बी में, इसका अर्थ है कि ये अनंत तक जाएगा। तो सी और डी को हम माप सकते हैं कि ये रेखाखंड कितना सेंटीमीटर का होगा। तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, ताप आदि ऐसी राशियों को जिनका मापन किया जा सकता है वे सभी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं, किलोमीटर से मापते हैं। और आयतन, द्रव्यमान को भी किलोग्राम से मापते हैं, समय को भी मिनट से सेकंड से मापते हैं, ताप को भी थर्मामीटर से मापते हैं। तो जिसका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। आयतन माने वही जो स्थान घेरता है, बताई थी। अब मापन का अर्थ, मापन का परिभाषा क्या होता है?
मापन में किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से की जाती है। ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा, अज्ञात राशि जैसे हम आलू खरीद रहे हैं, एक बोरा आलू है, हम लोगों को 5 किलो लेना है, तो उसमें ज्ञात राशि क्या है? जो 5 किलो का बाट होगा वो ज्ञात राशि है। और अज्ञात राशि क्या है? बहुत सारा आलू है तो कितना किलो होगा हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए वो क्या है? अज्ञात है। तो अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना एक ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से की जाती है, वह मापन कहलाता है। ज्ञात राशि की इस निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रक। तो मैं जो आलू का 5 किलो का बाट बताई हूँ वो क्या है? मात्रक है। और आलू क्या है? एक द्रव्यमान है। प्रत्येक मापन में एक भाग कोई एक संख्या होती है, उसका दूसरा भाग मात्रक होता है। तो जैसे कोई भी मात्रक, मैं बोली 5 किलो बोली, तो 5 क्या है? एक संख्या है ना। जैसे 5 किलो बोली तो 5 क्या है? एक संख्या है। और ये किलो क्या है? एक, इसमें क्या बताई हूँ? एक भाग उसका मात्रक होता है, एक भाग संख्या होता है। तो केजी क्या है? यहाँ पर मात्रक है। मान लीजिए किसी मेज की लंबाई 2 मीटर है, तो इसमें 2 क्या है? उसका संख्यात्मक मान है और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। तो एक हो गया उसका संख्यात्मक मान और उसका एक मात्रक। इसी प्रकार यदि किसी छात्र का द्रव्यमान 35 किलोग्राम है तो 35 उसका संख्यात्मक मान है तथा किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। अब हम यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ और उसका माप देखते हैं, उसके बाद संख्यात्मक मान और मात्रक भरेंगे। तो लंबाई, जैसे हमारे किसी कमरे की लंबाई, खेत की लंबाई, तो लंबाई को किससे मापा जाता है? मीटर से, किलोमीटर से। तो यहाँ पर मीटर बताया गया है ना। सेंटीमीटर से भी मापा जाता है छोटी लंबाई को। तो यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, ये सभी क्या है? भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशि की परिभाषा में अभी बताई थी आप लोगों को, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके। तो लंबाई को मापा जा सकता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान जैसे आलू का बताई थी, तो आलू, चावल, दाल, है ना। मैं आप लोगों को पिछले पाठ में बताई थी कि हवा में भी, वायु में भी भार होता है। तो समय, समय का भी मापन किया जाता है। हम लोग बोलते हैं कि अभी 1 बजे हैं, 2, 3, इसी प्रकार। और मिनट के हिसाब से बताते हैं, 1:05 इसी प्रकार बताते हैं। ताप, ताप का मापन भी केल्विन से किया जाता है। सेल्सियस से भी ताप का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है माप 4 मीटर 50 किलोग्राम 5 मिनट, तो इसका संख्यात्मक मान लिखना है। तो संख्यात्मक मान यहाँ पर क्या है? 4 मीटर में 4 इसका संख्या है और मात्रक क्या है? इसका मीटर है। तो यहाँ पर 4 और मीटर, तो इसी प्रकार ये चारों कॉलम को भर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जानना है, तो किसी भी राशि के मापन में, कोई भी भौतिक राशि हो उसके मापन में उसका संख्यात्मक मान होना जरूरी है और उसका मात्रक, ये दोनों चीज़ों का उल्लेख करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो हम लोग जैसे किसी कपड़ा दुकान में जा रहे हैं और बोलेंगे उसको कि हमें कपड़ा दो, तो कपड़ा के साथ जब हम उसको नहीं बोलेंगे कि 1 मीटर दो या 2 मीटर दो या 3 मीटर दो, तो केवल कपड़ा दो बोलेंगे तो नहीं जानेगा वो। इसीलिए हमें उसका संख्यात्मक मान भी बताना है और उसका मात्रक भी बताना है, तभी वह दुकानदार समझ पाएगा और हमें हमारी वस्तु देगा। इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ, भौतिक राशि के साथ उसका संख्यात्मक मान और मात्रक होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे मानक मात्रकों की आवश्यकता। मानक मात्रक माने होता है एक निश्चित मात्रक, निश्चित जिसको सब लोग मानते हैं, सब लोगों के लिए सरल होता है, सब लोग जानते हैं, वही कहलाता है मानक मात्रक। तो जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसका एक मानक मात्रक भी होना चाहिए। तो मानक मात्रक के रूप में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में लोग नहीं जानते थे, लंबाई के मापन के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते थे। जैसे बालिश्त माने बित्ता, कदम, भुजा की लंबाई, 4 उंगली
अब बित्ते में मापते थे। आज भी जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, साड़ी को मापते हैं तो इतना हाथ का साड़ी है बोल देते हैं, है ना। तो इसे इसका निश्चित लंबाई नहीं है। अगर मीटर से मापेंगे तो 5 मीटर का साड़ी है, और अगर हाथ के हमारे मतलब भुजा की लंबाई से मापेंगे तो किसी के हाथ में 13 हाथ हो जाएगा अगर छोटा हाथ होगा तो, और किसी के हाथ में 12 हाथ होगा, किसी बड़ा हाथ होगा तो 11 हाथ हो जाएगा। तो इसी प्रकार भुजा की लंबाई को सही मापन नहीं माना जा सकता। आदि मात्रक के रूप में उपयोग पहले किए जाते थे, किंतु विभिन्न व्यक्तियों के शरीर के अंगों की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इन्हें मानक मात्रक के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी स्कूल तो नहीं जा रहे हो, घर में ही कर सकते हो। घर में अगर 2-4 भाई बहन हो तो कर सकते हो, अपने कमरे की लंबाई का मापन ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई मापोगे अपने कदम के हिसाब से या हाथ के भुजा की लंबाई के हिसाब से, तो आप लोग माप सकते हो आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई में आपके कदमों की संख्या या भुजा की लंबाई की संख्या कितनी हुई। तो इसमें फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि जितने व्यक्ति आप लोग मापे तो सभी के कदमों की लंबाई अलग अलग ही निकलेगी, बराबर तो नहीं निकलेगी। तो अतः कक्षा के कमरे की लंबाई भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होती है, क्योंकि मानव शरीर के अंगों का उपयोग मात्रक के रूप में किया जाना उपयुक्त सही नहीं है। इसी प्रकार दूध का आयतन मापने में कटोरी या गिलास का उपयोग मात्रक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए दूध का मापन करने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। तो समानता के लिए माप के समान मात्रक का होना आवश्यक है। यही कारण है कि बाजार में खरीदने और बेचने के लिए समान मात्रकों का उपयोग किया जाता है। तो जिस मात्रक को किसी समूह के लोग माप के लिए एक मानक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वही मानक उस समूह के लोगों का मात्रक हो जाता है। मानक मात्रक का एक निश्चित परिमाण होता है, एक निश्चित मात्रा होता है, जो कभी भी कहीं भी और किसी के द्वारा मापने पर भी समान रहता है। जैसे 1 किलो का बाट रहता है, 1 मीटर का लंबाई मीटर स्केल रहता है, तो यहीं पे भी मापेंगे, पुसर में भी तो वही रहेगा, रायगढ़ में भी मापेंगे तो 1 किलो वजन का 1 ही किलो वहाँ भी वही होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, मानक मात्रक, जिसे कहीं भी किसी भी समय में मापा जाए तो उसका सही नाप बताता है। इसी प्रकार प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। बालिश्त की लंबाई को लंबाई का मानक मात्रक हम क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बालिश्त या बित्ता सभी मनुष्य का बित्ता उसके हाथ की लंबाई बराबर नहीं होती है, किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, तो हमें सही मान प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे मानक मात्रक नहीं माना जा सकता। दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 3 मापों के उदाहरण लिखिए। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाले लंबाई का मात्रक जैसे मीटर लिख लेना, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिख लेना, और उसके बाद समय का मात्रक सेकंड लिख लेना। अगला है चावल बेचते समय दुकानदार किस राशि को मापता है। चावल बेचते समय चावल क्या है, एक द्रव्य है, तो द्रव्यमान राशि को मापता है। तो किसी राशि के मापन के लिए किन किन 2 बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, तो मैं आप लोगों को बताई थी, उसका संख्यात्मक मान और मात्रक का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो इतना तक का प्रश्न आप लोग बना लेंगे, जो भी समझ में नहीं आया है मेरे नंबर से पूछ लेंगे।